हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल हिस्ट्री। तो देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, फाइनली इसके पहले आपने एग्जांपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में लें। तो ये साफ साफ बोल रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया है, लेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम उसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ए से, इज इक्वल टू ए। सिंस हम ये जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है क्या, देखो आपसे पूछ रहा है डी ए डी टी, सॉरी डी ए डी आर पूछ रहा है। ठीक है, तो डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर। सो ये देखो कितना मिल जाएगा, पाई आपका हो जाएगा बाहर, डी डी आर और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात होनी नहीं चाहिए। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये आ गया आपका डी ए डी आर। लेकिन कह रहा है कि व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट केस हम अप्लाई करते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो डी आर इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू रखनी है 3, दैट मीन्स 6 पाई। सिंपल, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आर इज इक्वल टू क्या रखना है, 4 सेंटीमीटर। तो सेकेंड कंडीशन आप अप्लाई कर लो, व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो डी ए डी आर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 4। सो कितना आ जाएगा, 8 पाई। ये आपका आंसर है। क्लियर है, कितना आसान है। ठीक ठीक है, अगर यूनिट लगाना चाहो तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लगा सकते हो, क्योंकि रेट का मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम के हिसाब से क्या हो रहा होगा, ये चेंज हो रहा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वॉल्यूम जो है क्यूब की वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंपल, पहले इस चीज़ का आप मतलब समझ लो। कह रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, पर्टिकुलर किसी रेट से, और वो रेट कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो साफ साफ ये क्या दे दिया, मान लो अगर आप वॉल्यूम को अगर वी मानते हो तो आपका ये साफ साफ दे रखा है डी वी डी टी, है ना, मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो डी वी डी टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट पूछ रहा है सरफेस एरिया। ये जस्ट आपका एग्जांपल की तरह क्वेश्चन है, आया समझ में क्या। ठीक है, तो हाउ फास्ट यानी कि डी एस डी टी पूछ रहा है आपसे, डी एस डी टी पूछ रहा है, तो आपको निकालना है डी एस डी टी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। गिवन देखो आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास डी वी डी टी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये मान लोगे, क्या मानोगे कि लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एंड एक्स जो है वो इसकी क्या है, लेंथ है ना, मतलब एज की लेंथ है, एज लेंथ। उसके बाद एस जो है वो इसका मान लोगे आपकी सरफेस एरिया है। सो डी वी डी टी आपका गिवन है कितना, देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, आपको निकालना है डी एस टी टी। आपको चाहिए कि आपको डी एस टी टी चाहिए, तो अगर आपको डी एस टी टी चाहिए तो चलो हम डी एस टी टी का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। सो डी एस डी टी, अब एस का मतलब देखो क्या होता है, एस का मतलब है सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, क्यूब है तो बेसिकली उसके 6 सरफेस होते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, और हमने साइड कितनी मानी, एक्स मानी है, तो 6x स्क्वायर यही तो होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से s6 हमारा बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें क्या मिलेगा, 2x, बोले तो मिलेगा। तो फाइनली आपको जो डी एक्स डी टी मिला वो कितना मिला, एक मिनट, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, यहाँ टी है ना, ठीक है, देखो गड़बड़ हो गया क्या, आपने 6 को बाहर ले लिया, आप जो है अब इस डी डी टी ऑफ
एक्स स्क्वायर का क्या करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ध्यान रखो यहाँ पर टी है तो चीज़ें फिर बदलेंगी, ठीक है। एक बार हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डी एस डी टी इज इक्वल टू 6 तो हो गया और ये 2x भी हो गया, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स डी टी। अब देखो एक यहाँ पर दिक्कत है कि हमें इस डी एक्स डी टी की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, इस डी एक्स डी टी की वैल्यू जो है हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अगर आपने इसे पहले ही कर दिया है तो। अब इस डी एक्स डी टी की हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, सिंस हमारे ये गिवन है, ठीक है। सो डी वी डी टी इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये 8 दे रखा है, सो 8 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा डी वी डी टी। डी वी डी टी का मतलब देखो क्या होगा, डी डी टी ऑफ वी, वी का मतलब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि भाई क्यूब है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एज का क्यूब होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का करोगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। अब देखो आप जिसका डिफरेंशिएशन किए हो, बेसिकली आपको टी के रिस्पेक्ट में आपने किया है, तो एक बार फिर से आपको एक्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स डी एक्स डी टी। तो देखो यहाँ से आप डी एक्स डी टी की वैल्यू निकाल सकते हो। सो यहाँ से डी एक्स डी टी को अगर आप यहीं पर छोड़ दो, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 8/3x स्क्वायर। दैट मीन्स कि जहाँ पर भी आपके पास डी एक्स डी टी है आप वहाँ पर कितना रख दोगे 8/3x स्क्वायर। सो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, डी एस डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी आई है 8/3x स्क्वायर। सो एक बार ये x एक बार ये x कैंसिल आउट हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, कितना हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा, एक मिनट ठीक है, कितना बचेगा देखो आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बचेगा कितना 32 है ना, 32/x, x भी तो रहेगा, ठीक। अच्छा बोला क्या है कि जब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी एज की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। सो रख देते हैं, हम ये कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो डी एस डी टी इज इक्वल टू 32/12। इसको आप कट कर लो, सो कितना आ जाएगा, ये 4 जा कट कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 4 3 जा और ये हो जाएगा 4 8 जा, ठीक है। कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर। देखो एरिया है ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस हिसाब से 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करेगा। सो आप यहाँ पे फाइनली लिख दोगे, ठीक है, कि व्हेन द लेंथ ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेस, ठीक है, किसी सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो रेडियस इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज। तो आपको वो रेट निकालना है जिसके बेसिस पे आपका एरिया इंक्रीज कर रहा हो व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम दो चीज़ें मान लेंगे, जो भी दो चीज़ें आई है ना इस क्वेश्चन में हम उनको मान लेंगे। क्या, हम एक मानेंगे एरिया और एक हम मानेंगे रेडियस। तो लेट कर लेते हैं कि रेडियस जो है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इज r सेंटीमीटर एंड एरिया जो है इसकी वो a सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास dr dt, साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स dr dt देखो कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आपका फर्स्ट चीज गिवन है। आपको निकालना क्या, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजेस। सो आपको रेट ऑफ एरिया निकालना है, दैट मीन्स dA dt निकालना है आपको, ठीक है। तो dA dt, अब आपको पता है कि dA का मतलब कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आप बता दोगे साइड में, ठीक है, कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, साइड में बता दोगे तो पीछे काम बन जाएगा। सो देखो dA dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा बाहर, d dt
ऑफ आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक बार आपको इसका और आर का करने के बाद एक बार इसका आपको और क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r इंटू डी आर डी टी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम डी आर डी टी की वैल्यू रखने वाले हैं। देखो यहाँ से कितनी रख दें, 3। सो कितना हो जाएगा, डी ए डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू 3। ठीक है, सो कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास 6 पाई आर, यानी कि डी ए डी टी जो आया है वो आपके पास आया 6 पाई आर है। बट कह रहा है कि जो रेडियस है वो गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह देते हैं कि भाई व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, यानी कि इसका जो एरिया जो इंक्रीज होगा वो कितने रेट से होगा, डी ए डी टी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी रखनी है 10, सो कितना हो जाएगा 60 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस स्पीड से क्या होगा, उसका एरिया जो है वो चेंज होगा या इंक्रीज होगा, जो भी क्या है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो स्टेटमेंट लिखना नहीं बोलना, बिना स्टेटमेंट का काम देखो नहीं चलेगा, है ना, कि हेंस द रेट एट एरिया विच इंक्रीजेज, है ना, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपना स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, स्टेटमेंट अगर नहीं लिखे तो फिर हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने अभी एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर जब आपने जो सेकेंड किया था। ठीक है, एज ऑफ वेरिएबल की इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम का रेट पूछ दिया, कुछ नहीं करना है, अभी आप सरफेस एरिया का रेट निकाल देते, आप अब वॉल्यूम का रेट निकालोगे। ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें माननी है ना, इसमें दो बातों का जो है मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम और इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एज, यानी कि आपको दो बातें माननी पड़ेंगी, एक वॉल्यूम और आपको एक मानना पड़ेगा एज। तो लेट कर लेते हैं कि जो एज है, एज ऑफ जो क्यूब है वो कितना है, एक्स है, और इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो v है। ठीक है, ये आपने दो बातें मानी कि कैपिटल V है ना, वेलोसिटी आती है तो हम स्मॉल v मानते हैं, याद रखना। अच्छा, तो अब होता क्या है, v इज इक्वल टू वी बता दो कि एक्स क्यूब हो जाएगा अगर आपने एज अगर x लिया है तो। अब देखो गिवन क्या है, ये साफ साफ गिवन बोल रहा है कि जो एज है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये आपका है डी एक्स डी टी इज इक्वल टू साफ साफ दे दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, दैट मीन्स आपसे डीवी डी पूछ रहा है, डीवी डी इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो देखो डीवी डी अगर आपसे पूछ रहा है तो साफ साफ आप बता सकते हो क्या कि डी डी टी ऑफ टी का मतलब सॉरी वी का मतलब क्या, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का अगर आप टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर और डी एक्स डी टी। और देखो डी एक्स डी टी की हमें वैल्यू देखो पता है कितनी, ये है। सो फ्रॉम फर्स्ट dv dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx dt की वैल्यू देखो कितनी है 3। सो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब इसकी एज दे रखी है, यानी कि हमने कहा सर व्हेन एज दे रखी है दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर, ये हमारी एज क्या रखी है, दे रखी है ना। ठीक है, तो रख दो आप यहाँ पर, देखो कितना हो जाएगा। सो डीवी डी टी यानी कि कह सकते हैं क्या कि हम हाउ फास्ट वॉल्यूम द क्यूब इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो। सो डीवी डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, एक्स की वैल्यू रखनी है 10, स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, तो 9 इंटू 100 दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इस रेट से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख दोगे, आपको क्या लिखना है समझ में आ गया। चलो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो सेम वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल टाइप का ही आपका ये क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज हम लोग 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं। सो कह रहे हैं कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ठीक है, कोई एक लेक है, उसमें आपने एक स्टोन ड्रॉप किया एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड दे रखी है। देखो तो स्पीड का मतलब क्या है कि अगर आप उसके वेव के रेडियस का डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो
तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी जैसे अगर कोई भी डिस्टेंस मान लो कि पहली डिस्टेंस मान लो ये यहाँ से यहाँ तक थी, ये है ना, ये डिस्टेंस थी आर। तो अगर दैट मीन्स आर क्या एक डिस्टेंस है, तो अगर आप इस आर का टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है स्पीड। क्लियर है, जैसे याद आया ना फिजिक्स वाले में आपने जो है क्लास 11th वाले में भी आपने जो है ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो देखो हमने ये कहा कि हाउ फास्ट इज द एरिया से पूछा कि एरिया जो है कितना इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स आपसे ये साफ साफ जो है डी ए डी टी पूछ रहा है, उस सर्कल का जो एरिया है ना वो कितने स्पीड से इंक्रीज करेगा ये पूछ रहा है। अब गिवन क्या है, तो गिवन देखो सेम वही चीज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया है, स्पीड दे रखा है, दैट मीन्स डी आर डी टी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि लेट जो रेडियस है वो आर है और जो एरिया है सर्कल का वो ए है, ठीक है। तो डी आर डी टी दे रखा है, अब डी ए डी टी है ना, तो डी ए डी टी, तो हम यहाँ से डी ए डी टी निकाल लेते हैं। डी ए डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो डी 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 टी ऑफ ए का मतलब कि देखो कितना हो जाएगा, सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप बता दोगे सिंस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये बताना पड़ेगा साइड में आपको। तो देखो कितना हो जाएगा, डी ए डी टी इज इक्वल टू पाई बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा 2r, और आर का आपको फिर से करना पड़ेगा, दैट मीन्स डी आर डी टी। और डी आर डी टी देखो ये आपका ऑलरेडी दे रखा है, तो हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन। कितना ही आसान है सर, मतलब जान ही ले लो इसकी एकदम से, नहीं डी ए डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू 2r इंटू डी आर डी टी की वैल्यू देखो कितनी है 5, सो फाइनली कितना आ गया 10 पाई आर, ठीक 10 पाई आर आया। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज मतलब जब देखो ये जो सर्कुलर वेव है यानी कि जो रेडियस है वो दे रखा है, व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो एरिया में जो चेंजेस आएगा डी ए डी टी है ना वो कितना आएगा देखो, तो 10 इंटू पाई इंटू आर का मतलब 8, दैट मीन्स कितना आ गया 80 पाई, 80 पाई और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ये पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में जो है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है अपना एरिया क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। क्लियर है, स्टेटमेंट लिख दोगे कि when the radius is 8 centimeter then rate of change of area of the circular wave is 80 pi centimeter square per second। स्टेटमेंट जरूर देखो लिखना, हम नहीं लिख रहे हैं बट हम आपको बोल दे रहे हैं, आप ये जरूर लिख लोगे। क्लियर है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेज, तो रेडियस यानी कि आपको रेडियस मानना पड़ेगा है ना, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट सरकमफेरेंस, आपको सरकमफेरेंस मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना कहे पूछे आप दो चीज़ें मान लो, लेट जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल वो मान लेते हैं r सेंटीमीटर, एंड इसकी जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस को हम लोग मान लेते हैं c सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस भी क्या एक लेंथ ही तो होती है, ठीक है ना, आपको पता है ना। अच्छा अब देखो क्या दिया है, तो पहले जो गिवन है आप उसको लिख लो। कह रहा है कि रेडियस इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये आपका दे रखा है डी आर डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सरकमफेरेंस, दैट मीन्स आपको निकालना है डी सी डी टी। चलो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पता है कितने बच्चों को पता है सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक। सो रख दो, सो आ जाते हैं यहाँ पर डी डी टी ऑफ, सॉरी एक बार लिख लेते हैं, तो डी डी टी ऑफ सी का मतलब देखो आपको कितना रखना है 2 पाई आर, सो ये आपका 2 पाई हो जाएगा बाहर और आपका ये बचेगा डी आर डी टी, आप इसका कर ही नहीं सकते, यही हो जाएगा। अब देखो हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फाइनली देखो आपके पास क्या मिल गया, डी सी डी टी है ना इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर डी टी का वैल्यू देखो, डी आर डी टी की वैल्यू कितनी है 0.7, सो कितना आ जाएगा 1.4 पाई, ठीक। अब बोल रहा है कि जो इसकी रेडियस है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है, ये तो ठीक है, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर।
देखो अच्छी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो मैं आपको बताया भी था कि अगर लेंथ अगर डिक्रीज कर रही होगी या किसी भी रेट से अगर कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो हम उसको माइनस के साथ लिखते हैं। बाकी इंक्रीजिंग वाले में तो अंडरस्टूड होता है, पॉजिटिव रहता ही रहता है। एंड विड्थ वाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम पहले इस लेंथ, इस रेक्टेंगल के लेंथ की हम क्या कर लेते हैं, हम इसका रेट लिख लेते हैं। देखो हमारे पास जो गिवन है वो साफ साफ ऐसा बोल रहा है कि डी एक्स डी टी इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड डी वाई डी टी जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस का एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर बोल रहा है कि वेन एक्स इज इक्वल टू 8 ये दे दिया एंड वाई इज इक्वल टू 6 ये दे दिया, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो आपको यहाँ से पूरा पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो सिंपल, सबसे पहले आपको तो पेरीमीटर का क्या पता होना चाहिए, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, रेक्टेंगल का। तो सिंस पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो होता है। चलो तो हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, दैट मीन्स हमें निकालना है डीपी डी। तो डीपी डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी पी, सॉरी पी का मतलब कितना है देखो, 2 इंटू और एल का मतलब कितना है एक्स, और प्लस ब्रेड्थ का मतलब कितना है वाई, यही तो है। अच्छा यहाँ से आप 2 को बाहर ले लो, सो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, 2 बाहर हो गया और ये आपके पास देखो हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, मतलब आप इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हो तो आपको देखो मिलेगा क्या, आपको मिलेगा डी पी डी टी इज इक्वल टू 2 और डी एक्स डी टी प्लस डी वाई डी टी, बोलो यही तो मिलेगा। ये आपका मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस डी एक्स डी टी की वैल्यू जो कि -5 देखो सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, और इस डी वाई डी टी की वैल्यू जो कि 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, आप इसकी वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। सो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, डी पी डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, -5 और प्लस डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है 4। सो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1, दैट मीन्स -2, और पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर भी हमारी एक लेंथ होती है, दैट मीन्स सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि अब हमारी जो पेरीमीटर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ रहे हो, है ना, हमारी जो पेरीमीटर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर एक बार चाहो तो स्टेटमेंट बना करके लिख देना। देखो आप ये बता देना कि सो पेरीमीटर, फर्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर ले रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या था रेक्टेंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ऑलरेडी जब डिक्रीज लिख दिए हो तो यहाँ पे आपको -2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अच्छा दूसरा वाला पोर्शन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा है, पढ़ो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि फिर स्टार्टिंग से पढ़ो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सो एज वी नो, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, देखो होता है कितना है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, क्या होता है, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होता है। सो डी ए डी टी हमें निकालना है, तो डी ए डी टी का मतलब क्या है, देखो डी ए और सॉरी डी डी टी ऑफ ए का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब हो जाएगा एक्स इंटू वाई, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स डी वाई डी टी, और प्लस सेकेंड यानी कि y इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी एक्स डी टी। वैल्यू रख दो, x की देखो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 8, इंटू डी वाई डी टी की वैल्यू देखो दे रखी है कितनी 4, प्लस y की वैल्यू दे रखी है 6, इंटू डी एक्स डी टी की वैल्यू दे रखी है डी एक्स डी टी की वैल्यू -5। सो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 32 32 और -6 5 30, तो कितना आ गया 2, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि जो अब जो एरिया है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप ये बता दो कि सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज
at the rate of 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर मिनट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस स्पीड से क्या हो रही है, आपकी जो एरिया है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जी, इस क्वेश्चन में आपको, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप पढ़ पा रहे हो अपने बुक से, तो कह रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है बताओ मेरे को आप, मतलब कमेंट नहीं करना, आपको खुद को सोचना है क्या है ये है आपका है वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की देखो रेट दे रखी है पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि डीवी dt दे रखा है। क्लियर हुआ बात। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको उसके रेडियस में कितना इंक्रीज, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है उसका जो रेडियस है वो आपको ये निकालना है। मतलब उसमें गैस भरा जा रहा है तो भाई उसका रेडियस भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। देखो इसमें केवल और केवल आपको अगर एक बात आपको अगर याद रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने पुराने वाले मेथड से। अगर वो चीज़ अगर आपको याद नहीं रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ये जो भी बलून है वो देखो कौन से शेप में है, वो है स्फेरिकल शेप में है। तो आपको इस बलून का यानी कि इस स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप खुद से देख लो, आप अपने आप से पूछ करके देख लो कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता है तो अच्छी बात है। देखो होता क्या है, वॉल्यूम की जो स्फीयर होती है वो होती है 4/3 पाई r क्यूब। ये ध्यान रखना, अगर मान लो नहीं पता है तो ये आप जब तक नहीं ध्यान रखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो दो बातें आ रही हैं इसमें सिंपल। सबसे पहले जो दो बातें आती हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू v सेंटीमीटर, कह रहा है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटीमीटर क्यूब, एंड उसकी जो रेडियस है मान लेते हैं r सेंटीमीटर। अब देखो गिवन क्या है, ये आपका गिवन है ना, ये साफ साफ गिवन है। क्या गिवन है बच्चे देख लो एक बार। कह रहा है कि डीवी dt जो है वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका गिवन है। तो ऐसा करते हैं डीवी dt की हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, अब सोचो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा ना। कैसे यूज होगा, जब आप लगाओगे ना dr dt, जब आप लगाओगे रेडियस, जब आप निकालोगे तो रेडियस के लिए आप क्या लगाओगे, dr dt लगाओगे। तो dr dt दैट मीन्स तो dr dt वो कहाँ से मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा। आगे बात समझ में। तो हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके इक्वेशन मान लेते हैं। देखो डी डी टी ऑफ v का मतलब देखो कितना है, तो आप क्या रखोगे 4/3 पाई r क्यूब, यही तो रखोगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। तो ऐसा करते हैं इस 4/3 को हम ले लेते हैं बाहर, और डी डी टी ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, और पाई को भी आप बाहर ले लो, कितना आ जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 900। चाहो तो इस 900 से इस 3 को कट कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 जा दैट मीन्स 300। सो 4 पाई, और देखो इसका जब आप करोगे r क्यूब का करोगे तो कितना मिलेगा 3r स्क्वायर, और dr dt इज इक्वल टू 300। तो ऐसा करो आप यहाँ से जो है इस 300 से, एक मिनट यार ये गड़बड़ कर दी, ओहो कट नहीं होगा, सॉरी, ध्यान से देखो गड़बड़ हो गया, ये कट नहीं होगा, पट नहीं कर देना, 900 ठीक है। चलो तो अपॉन में क्या था, अपॉन में भी 3 है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रहेगा 900, है ना। सो फाइनली क्या मिला आपको, dr dt इज इक्वल टू, देखो क्या मिल गया, ये 900 और अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, बोलो ये तो बचेगा 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। चाहो तो आप इसको जो है 2 से कट कर सकते हो, तो या 4 से डायरेक्टली कट हो जाएगा क्या, 4 1 जा 4, हाँ कट हो जाएगा, कट कर दो, तो 4 1 जा, और 4 कितना बचा यहाँ पर 5 बचा, और एक मिनट सॉरी 4 2 जा, ये कितना बचा 1 बचा, 4 2 जा, और कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 जा 225, और अपॉन में देखो क्या बच जाएगा आपके पास, अपॉन में बचेगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अरे यार ये बैटरी वाली समस्या, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो जल्दी से हो जाएगा काम, शायद अपने बैटरी से काम चल जाए। तो आपके पास फाइनली देखो क्या आ गया, dr dt इज इक्वल टू आ गया 225 अपॉन r स्क्वायर। ये मान लेते हैं सर हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब बोला आपसे ये नहीं निकालने के लिए, आपसे बोला था फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। तो रेडियस ऑफ बलून, रेट ऑफ रेडियस ऑफ बलून है ना, तो आपको क्या निकालना है, दैट मीन्स आपको निकालना है dr dt।
तो देखो डी आर डी टी की वैल्यू हम देखो डायरेक्टली क्या रख देंगे, सेम वही कितनी 25/r², 225/r²। देखो आगे बात समझ में, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो रख दो व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो डी आर डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 225/r की वैल्यू कितनी रखनी 15 इंटू 15। सो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अच्छा एक मिनट, पाई भी तो है, पाई कहाँ छोड़ दिया मैंने, पाई 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225 हो जाता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। सो डी आर डी टी इज इक्वल आपके पास देखो कितना बचेगा 1/पाई, और रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने 1/पाई की स्पीड से आपकी जो उसकी जो रेडियस हो रही होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। सो आप स्टेटमेंट बिना लिखे अपना आंसर स्टॉप नहीं करोगे, सो आप लिखोगे सो ऐसे लिख लो। सो क्या पूछा है, फाइंड द रेट। सो द रेट, जैसे जो क्वेश्चन में पूछा वैसे ही लिख लो। सो द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून, सेम ऐसे ही लिखना, और क्या द रेडियस देखो क्वेश्चन में ही तो है ना, रेडियस ऑफ बलून increases when r is equal to 15 सेंटीमीटर is 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आरी बात में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी आपका जो एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, कह रहा है कि बलून विच ऑलवेज चाह रहा है, ठीक है हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, उसकी एक वेरिएबल रेडियस है, तो मान लेते हैं वेरिएबल रेडियस आर है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो आपको वॉल्यूम की रेट निकालनी है कि जिस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है उस रेट की आपको मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ रेट निकालनी है विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि जब उसकी जब रेडियस जब बाद में जब 10 सेंटीमीटर हो जाए लेटर, मतलब बाद में, तो आपकी जो मतलब आपको जो है उसकी वॉल्यूम की जो है मतलब रेट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम मानने वाला काम करते हैं, लेट रेडियस जो है, ये बात हमेशा ध्यान रखो, रेडियस ऑफ बलून वो कितना है, मान लेते हैं r सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम है वो हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कह रहा है कि हैज़ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, इसकी एक वेरिएबल रेडियस है, और वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखो अब ध्यान से बात समझो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। ध्यान से आगे बात समझ में, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। सो साफ आपसे ये बोल रहा है कि आप निकालो dv dr। dt क्यों नहीं रखें, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये देखो साफ कह रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको करना है। सो डी डी आर ऑफ v का मतलब आप जानते हो 4/3πr³। सो यहाँ से 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा डी डी आर ऑफ r³। कर लो आप इसका डिफ्रेंशिएशन। सो डी वी डी आर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और देखो आर का आर के ही करना है, तो आपको दोबारा इस आर का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। सो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू r², ही तो होगा। तो फाइनली आपको देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 4πr²। ठीक, अब कह रहा है कि व्हेन r इज इक्वल टू कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि dv dt इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा 4 इंटू पाई इंटू r, r का मतलब है 10 इंटू 10, सो 100 और 100 इंटू 4 दैट मीन्स 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम बलून का, ठीक है, आपकी बलून का जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ेगा। ठीक, आगे बात समझ में क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है, बताओ क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो हमारा जो 10 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे एक अलग ही टाइप का है। लेडर 5 मीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल है, ठीक है, इजी है ये भी। तो बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी जाए क्या, बता दी जाए। देखो जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से बच्चा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझो। कह रहा है कि एक लैडर है, लैडर देखो ना, हाँ वही लैडर जो
चढ़ने के लिए आप यूज़ करते हो दूसरों के छतों पर, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग है और इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ऐसे एक वॉल के अगेंस्ट, मान लो ये वॉल है, मान लो ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक, ये वॉल है और ये लैडर है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे लीनिंग है एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग। अब जो बॉटम है ना लैडर का, ऐसे बात समझो, ये इसका बॉटम है, तो इसको हम क्या करें, इसके बॉटम को हम क्या कर रहे हैं, पुल्ड कर रहे हैं, खींच रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से ऐसे दूर खींच रहे हैं। तो देखो ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो डिस्टेंस बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से या रेट से डिस्टेंस हमारी बॉटम वाली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो देखो, अब ये मान लो ऐसे थी, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल। तो अब ऑब्वियस बात है कि मान लो अभी हाइट मान लो इतनी थी, ठीक है, अभी देखो हाइट इतनी थी। अब जब ऐसे जब आप इसको जब नीचे से जब आप इसको जब खींचोगे तो क्या होगी, इसकी ऊपर वाली हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हो रही है ना, ठीक है। जहाँ तक आपको पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक। तो ये हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट जो है वो डिक्रीज होगी, आपको उसका रेट बताना है। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये दे रखा है कि जो फुट ऑफ जो लैडर है वो वॉल से 4 मीटर अवे है। चलो देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखो माननी पड़ेंगी। एक तो आपको इस लैडर की जो हाइट है वो माननी पड़ेगी कि इस लैडर की हाइट कितनी है, और एक आपको ये मानना पड़ेगा कि इनिशियली इस ये जो लैडर है वो इस मतलब वॉल से इसके फुट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपको दो चीज़ें माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम देखो दो बातें हम मान लेते हैं, हमने कहाँ से रिलेट कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि देखो हमारी जो x है, ठीक है, x देखो हमारी क्या है, x कह सकते हैं कि लैडर की जो मतलब जो फुट है ना, वो वॉल से वो मतलब वॉल और लैडर के फुट के बीच की डिस्टेंस है। तो इसको कैसे लिख दिया जाए, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये x क्या है हमारा, x b कह सकते हैं कि x b द डिस्टेंस ऑफ वॉल एंड लैडर्स फुट। सेंटेंस थोड़ा बन नहीं रहा ना, लैडर्स फुट, ठीक है, बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे बोल दो कि फुट मतलब लैडर की जो फुट है वो वॉल से ऐसे, मतलब ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया, हाँ आ गया, मतलब कोई जरूर थोड़ा ऐसे लिखे, ठीक है। तो एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ वॉल एंड लैडर्स फुट, ठीक है, लैडर और लैडर की फुट की और वॉल के बीच की क्या है, एक्स जो हमारी डिस्टेंस है, एंड वाई को हम लोग देखो क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, हाइट ऑफ वॉल, वाई जो हमारी वो किसी वॉल की क्या है, हाइट है, ठीक है। और पर्टिकुलर इनिशियली हमने अभी ये इनिशियली हाइट माना है ना इस लैडर की, हाइट ऑफ वॉल विच टचेज, ऐसे लिख लो कि विच टचेज, TOUCHES, विच टचेज एट इनिशियली, ये हमने मान लिया, ठीक। अच्छा तो देखो क्या बनेगा, ये वॉल है, क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बात समझो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल अगर ट्राइंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हम ये कर सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइपोटेनस क्या माना जाए, देखो तो ये साफ साफ बोल रहा है कि व्हेन द फुट ऑफ लैडर, नहीं 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 नहीं, ये तो फुट ऑफ लैडर यानी कि हमारे ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 4, स्टार्टिंग से देखो कह रहा है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग है। तो इसका मतलब मान लो ये वॉल है, ये ऐसे लैडर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको जो मार्कर दिख रहा है ना, ये मार्कर दैट मीन्स ये जो लैडर दिख रहा है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर, दैट मीन्स हाइपोटेनस कितना हो गया, 5 मीटर। ये बताओ क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना रख दें, 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई, ये कैसे आया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये ऐसा कर लिया, क्लियर है। अच्छा आपको निकालनी क्या है, आप हाउ फास्ट इट्स हाइट, ठीक है, आपको ये y निकालना है, दैट मीन्स आपको dy/dt निकालना है, ठीक। अच्छा तो dy/dt निकालना है, अब dy/dt देखो कैसे निकलेगा। तो ऐसा करते हैं
कि हम ना इन दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर ऐसे करो, आप यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर की इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट नहीं एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टी, हाँ डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है बताओ इसका डिफ्रेंशिएट करना। हम कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। याद आया क्या, चेन रूल क्या होता था, इसमें हम आपको चेन के थ्रू बांध देते थे बाय यूजिंग चेन रूल। नहीं ऐसा नहीं करते थे, चेन रूल। अच्छा चेन रूल देखो होता क्या था, तो कैसे करते थे, देखो ये डी वाई डी टी ही रहने दो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को हम यहाँ से पहले तो रूट हटाओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, डी डी टी ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। याद आया, इस पूरे को मान लेते थे टी, इमेजिन, केवल इमेजिनेशन करना था, इस पूरे को मान लेते थे टी की पावर 1/2, और आपको पता है टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2, और टी के पावर, टी का मतलब कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n-1, तो 1/2 -1 दैट मीन्स -1/2 हो जाएगा। सो फाइनली डी वाई डी टी इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी टी डी वाई डी टी डी वाई डी टी, एक मिनट गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है, आपने इसका कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर आपके पास डी टी है और यहाँ पर आपके पास एक्स है, तो आप जिसको माने हो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि डी डी टी आपने माना किसको है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को माना है। सो देखो फाइनली कितना मिल जाएगा आपके पास ये मिलेगा 1/2 और 25 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2, और देखो 25 का हो जाएगा 0, भाई 25 का क्या हो जाएगा 0, और इस एक्स स्क्वायर का अगर आप करोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस का 2x इंटू डी एक्स डी टी। ठीक, सो फाइनली आपको देखो क्या मिल गया, डी वाई डी टी इज इक्वल टू 1/2, हमारा ये एज इट इज रहेगा, और ये इसको हम भेज देते हैं अपॉन में, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। भाई ये माइनस में था, नीचे आया तो कैसे हो गया, प्लस में हो गया, और ऊपर देखो आपके पास क्या बच गया, माइनस का 2x और इंटू डी एक्स डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा आपके पास, डी वाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपका देखो ये वही रेट ऑफ चेंज ही तो निकल रहा है, ठीक है, डी वाई डी टी इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, माइनस का एक्स और अंडर रूट, ठीक, माइनस का अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स डी टी का मतलब, अब देखो अब यहाँ से डी एक्स डी टी का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये डी एक्स डी टी हमारे क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द वॉल का मतलब क्या है, एक्स, वॉल और जो लैडर की जो फुट है उनके बीच की डिस्टेंस को आपने क्या माना है, एक्स माना है ना, तो जो उसका रेट दे दिया, खिसकने का जो है ना रेट दे दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये साफ साफ आपका गिवन है कि सिंस डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो रख दी जाए वैल्यू, तो देखो कितनी हो जाएगी, डी वाई डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, डी वाई डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये क्या है आपके पास, माइनस का एक्स अपॉन अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको एज इट इज लिख लो, माइनस का एक्स अपॉन अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी की वैल्यू देखो आप कितनी रख दोगे, 2, दैट मीन्स कितना हो गया, माइनस का 2x। अब देखो ये साफ साफ आपसे ये बोल भी रहा है कि जब वेन फुट ऑफ लैडर 4 मीटर अवे हो फ्रॉम द वॉल से, तो उस केस में आपको हाइट बतानी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल टू कितना रख दिया जाए, 4 मीटर रख दिया जाए, 4 मीटर रख दिया जाए। अच्छा एक मिनट, ये मीटर में है, ये एक मिनट क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हुआ है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कैसे लिखते हैं यार, 5 मीटर है, 4 मीटर अवे है और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है,
ओके 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 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक ठीक ठीक। देखो आप इसे ना 2 मीटर पर सेकेंड कर लेना, ठीक है, ये गड़बड़ दिया है, समझ रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड कर लोगे आप। तो देखो कितना हो जाएगा, वेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। देखो ये 4 मीटर क्यों रख रहे हैं, ये बोला है ना कि जब लैडर हमारी जब वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर होगी तो उस केस में आपको हाइट बतानी है। तो ऑब्वियस बात है जो हाइट होगी वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स उसका आंसर कैसे आएगा, माइनस में ही तो आएगा। सो रेट ऑफ चेंज, ये लास्ट 9%। ओके ठीक है, हो गया। इसके बाद फिनिश करते हैं, डी बाई डी टी, नहीं तो फिर सब गायब हो जाएगा। डी बाई डी टी इजिकल टू, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का एक्स, ठीक है। तो एक्स का हम एक्स की वैल्यू रख देते थे, तो कितनी, माइनस का 4 × 2 है अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर करो कितना होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16। सो फाइनली देखो डी बाई डी टी इजिकल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस का 8 अपॉन 25 माइनस 16, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 9, 9 का मतलब हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस रेट से वो क्या हो रही होगी आपकी, जो -8/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपकी जो लैडर है वो क्या हो रही होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ कमेंट करके आप बताओगे कि हाँ सर ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ओके।